हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीबीपी हेल्प। जैसा कि आप सब लोगों का मंथली एग्जामिनेशन चल रहा है जो कि सितंबर माह की है। देखिए दोस्तों, आज मैं हिंदी का क्वेश्चन पेपर को लेकर के आया हूं। देखिए, ये पेपर आप लोग को देख लेना चाहिए। एक स्टूडेंट ने मुझे अभी अभी भेजा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग को इसका सॉल्यूशन करके भेज दिया जाए। देखिए, वैसे तो मैं आप लोग को ज्योग्राफी का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर दिया, पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिनल पेपर दिया। देखिए, हिंदी का पेपर क्या हुआ कि मुझे कुछ पहले ही मिल चुका है, तो अब पता नहीं ये कहां तक ओरिजिनल है कहां तक फेक है, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, लेकिन देख लेना चाहिए। और इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आप लोग कंप्लीट जो है पूरी तैयारी करना चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन का, तो आप यहां पर जो है सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा दोस्तों। और बात करते हैं कि ये ओरिजिनल पेपर, तो ओरिजिनल पेपर है या फिर नहीं है, इसको आप लोग देख लेना चाहिए। लेकिन मैं आप लोग को एग्जामिनेशन से पहले पहले 1 घंटा पहले आप लोग को सॉल्यूशन करके ओरिजिनल पेपर 100% के साथ में आप लोग को दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और बाकी हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्योदय किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का सूर्योदय की अगर बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, सूरदास। करेक्ट आंसर की अगर बात करेंगे तो हमारा 1 नंबर यानी कि ए नंबर ही सूरदास हो जाएगा, बाकी ये सब गलत है। अब यहां देखिए, दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संध्या का विलोम होगा। तो संध्या का विलोम क्या होगा दोस्तों, आप लोग को यहां पर फटाफट से जवाब देना है। क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से आप सब लोग बताइएगा। तो संध्या का विलोम की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल बी नंबर क्या होगा, प्रातः। संध्या का विलोम प्रातः हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अब दूसरा नंबर को देखेंगे। दूसरा नंबर अब यहां पर देखिए, क्वेश्चन है तीसरा है। तीसरा नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आदान का विपरीतार्थक शब्द, यानी कि आदान का उल्टा क्या होगा। तो आदान का उल्टा की अगर बात करते हैं तो तीसरा नंबर का राइट आंसर ए नंबर प्रदान करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा है कि आंसू, आंसू शब्द है। तो आंसू शब्द क्या है, अब यहां पर देखिए तद्भव है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है और यहां पर विदेशज है। तो बात करते हैं दोस्तों इसका सही जवाब की अगर बात करेंगे ना, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी कि तद्भव है, ठीक है। क्या होगा, तद्भव हो जाएगा, है ना। और आप लोगों को ये पता होगा, देशज विदेशज के देश में बोलचाल की पाए जाने वाले को देशज, विदेशज विदेश में जो भाषा विदेश से आया हुआ उसको विदेशज बोलेंगे। और बाकी तत्सम, तत्सम यानी कि संस्कृत से जो बना हो उसको बोलेंगे, संस्कृत से जो बना हो उसको तत्सम बोलते हैं। और तद्भव यानी कि संस्कृत और हिंदी मिला हुआ मिक्सचर तो उसको तद्भव बोलेंगे। ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके अलावा अब यहां पर बात करते हैं अगला, तीसरा नंबर है। क्या बोल रहा है, फटाफट से आप सब लोग को देखना है दोस्तों, क्या कह रहा है, फटाफट से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि बीजक के रचयिता कौन है। तो बीजक के रचयिता कौन है, अब यहां पर देखिए तुलसीदास है, सूरदास है, उसके अलावा कबीरदास है, उसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी। तो देखिए, बीजक के रचयिता की अगर बात करेंगे तो 5 नंबर का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या हो जाएगा, कबीरदास। क्या होगा, कबीरदास, सही जवाब बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब आगे देखते हैं। आगे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को, आप लोग को बढ़िया तरीके से, छोड़े बड़ा नहीं करेंगे, है ना। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गोद में सोने वाला कहलाता है। गोद में सोने वाला क्या कहलाता है, फटाफट से बोलिए। बालक है, उसके अलावा पुत्र है, उसके अलावा क्या है, अंक शाही है, उसके अलावा क्या है कि अंकस्थ है। तो यहाँ पर 6 नंबर का सही जवाब की अगर बात करते हैं, सी नंबर। सी नंबर का अंकशाही, अंकशाही। गोद में सोने वाला को क्या बोला जा रहा है, अंकशाही बोला जाता है। दोस्तों, अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आप लोग को बिल्कुल फ्री में पीडीएफ, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और देखिए अगर आप लोग का कोई भी एग्जामिनेशन हो तो आपको बिल्कुल फ्री में सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है दोस्तों। एकदम आप लोग को बने रहना है और कंप्लीटली जो आपके एग्जामिनेशन तक काम आने वाला है। अब देखिए, पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो 7903288689 पर जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको इस नंबर पे दे दूंगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को विद्यार्थी कहलाता है। तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या है, यहाँ पर यानी बज बटुक है, उसके अलावा ब्रह्मचारी है, उसके अलावा क्या अंतवेश यानी अंत्यवासी है, गुरुकुल है। तो राइट आंसर 7 नंबर का क्या हो जाएगा, तो इसका सी नंबर होगा, यानी अंत्यवासी। गुरु के समीप यानी गुरु के बगल में रहने वाले विद्यार्थी को क्या बोला जाता है, यानी कि अंत्यवासी बोला जाता है। गुरुकुल, जो गुरुकुल में रहते हैं, यानी गुरु के आश्रम में रहते तो उसको गुरुकुल बोला जाता है ना। अगला देखिए यहाँ पर, यानी भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है। तो भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है, फटाफट से आप सब लोग को इसका आंसर लगाने हैं दोस्तों। थोड़ा सा अगर छोटा दिखता है बट कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा आप लोग अच्छे ढंग से देख लीजिए, यहीं से आपके पेपर में आने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए, भूषण यहाँ पर 8 नंबर का सही जवाब की बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा सी नंबर होगा, सी नंबर का वीर रस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि अनल का पर्यायवाची शब्द होगा। तो अनल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यहाँ पर देखिए ए नंबर है, आग है, पानी है, उसके अलावा हवा है, सूखा है। तो अनल का पर्यायवाची जो हो जाएगा तो ए नंबर, यानी अनल का पर्यायवाची क्या, आग हो जाता है, ठीक है।
चलिए उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल क्या बोला जा रहा है कि आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा। तो आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची पुत्र है, उसके अलावा शिष्य है, उसके अलावा क्या कि चिरंजीव है, उसके अलावा धनवान है। तो 10 नंबर का सही जवाब क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर में क्या हो जाएगा? यानी चिरंजीव। क्या होगा? आयुष्मान शब्द का क्या हो जाएगा? यानी पर्यायवाची चिरंजीव। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची चिरंजीव हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है? 11 नंबर। मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। ये पंक्ति किस शीर्षक से आया हुआ है, किस कविता से आया हुआ है? यानी कि मैं असहाय विवश बैठ ही रही हूं, मतलब अभी वो असहाय और विवश तरीके से थी ही जब तक उसका बेटा जो है ना, छौना मतलब होता है बेटा, बेटा जो है ना उसका उठ गया। तो ये किससे आया हुआ है? तो 11 का सही जवाब सी नंबर यानी पुत्र वियोग से। पुत्र वियोग इसका बात करते हैं दोस्तों, पुत्र वियोग यानी अशोक वाजपेयी का लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कहा गया है। अब बात करते हैं अगला हमारे पास है कि वाक्य के आवश्यक अंग। तो वाक्य के आवश्यक अंग कितने हैं? वाक्य के आवश्यक 1 है, 2 है, 3 है, इसके अलावा 2 है, उसके अलावा 4 है। तो वाक्य के आवश्यक अंग की अगर बात करते हैं तो 12 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर। बी नंबर क्या होगा? 2 है। वाक्य के आवश्यक अंग कितना है? 2 है, ठीक है जी। अब अगला देखिए, अगला हमारे पास क्या बोला जा रहा है, फटाफट से बताइएगा। ये दो क्या क्या मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता, वाक्य के आवश्यक एक होता है कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन वाला, यानी कि किसका, किसको। उसके अलावा एक होता है सरल वाक्य वाला। वाक्य तो वैसे बेसिकली बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा मैं, है ना। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? यानी बातचीत करने के बाद क्या होता है, जो हमारे अंदर जो भी जो है कचरा पट्टी जमा रहता है, हमारे दिल के अंदर जितनी भी सारी चीजें हमारे अंदर रहती है, तो बात करने से हमारा दिल हल्का होने लगता है। वही बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो भाप बनकर के निकल जाता है। कैसे? बहस करके, झगड़ा करके, या फिर बातचीत के जरिए, या फिर हंसने के जरिए। तो बातचीत के जरिए हमारा सही जवाब की अगर बात करेंगे सी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए शिवालय शब्द कौन समास है? देखिए शिवालय शब्द कौन समास है? आप यहाँ पर देखिए क्या है कि नत्र समास, उसके अलावा अवयवी समास, उसके अलावा तत्पुरुष समास, उसके अलावा कर्मधारी समास है। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब की अगर बात करेंगे 14 नंबर का, तो 14 का सी नंबर तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास की अगर पहचानने की अगर ट्रिक अगर बात करते हैं, शिवालय नहीं शिव का आलय, यहाँ क्या होगा? देखिए अब यहाँ पर शिवालय, शिव का आलय, आलय मतलब होता है क्या? घर। शिवालय, तो शिव का काप यहां पर आ गया, ठीक है। उसके अलावा पुत्र क्या कि राजपूत, अब आप लोग बताइए राजपूत क्या होगा? राजपूत, ठीक है। तो राजपूत राजा का बेटा, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे, तो राजा का बेटा, बीच में का आ गया तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। बाकी ये तीनों समास के सब समास के बारे में बता दूंगा। अब यहां पर देखिए तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? तो तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? अब यहां पर देखिए द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, उसके अलावा अब ये भी भाव समास है। तो तीर्थ यात्रा की अगर बात करेंगे, देखिए तीर्थ का यात्रा, तो यहां पर सीधे और आंसर सटीक मिल रहा है। मैं अभी आप लोगों को बताया था दोस्तों, ठीक है ना। चलिए निकाल लेंगे हम लोग 15 नंबर। 15 नंबर का सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर तत्पुरुष समास। उसके अलावा मालती किस कहानी का पात्र है? तो मालती जो किस कहानी का पात्र है? सिपाही की मां, रोज, उसके अलावा त्रिच, उसके अलावा गौरा। तो सही जवाब की अगर बात करेंगे 16 नंबर का, तो 16 का बी नंबर होगा, बी नंबर रोज हो जाएगा, 16 का बी नंबर रोज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगला सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है। अंकुरित शब्द प्रत्यय है, अंकुरित शब्द में प्रत्यय, तो अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? अब यहां पर देखिए रीत है, इत है, उसके अलावा देखिए अंकुर एक शब्द है और इत आया, अंकुरित हो गया। तो इसीलिए इत की अगर बात करेंगे, इत हमारा सी नंबर सही जवाब देगा। अंकुर क्या होगा? क्या बोलते हैं कि दाना का अंकुर निकल गया है, या फिर छोटा पौधा का अंकुर निकल गया, तो अंकुर इत मिल गया तो अंकुरित हो गया। इसलिए इत जो है ना लास्ट में आकर के शब्द का अर्थ चेंज कर दिया, इसलिए इसी को हम लोग बोलते हैं प्रत्यय बोलते हैं, और उपसर्ग हमेशा आगे आता है दोस्तों। अब यहां पर देखिए हास्यपाद शब्द में प्रत्यय, देखिए हास्यपाद शब्द में क्या की हास्यास्पद है। तो 18 नंबर राइट आंसर की बात करेंगे डी नंबर क्या? अस्पाद। हास्य एक होता है, हास्य मतलब होता है हाथ, और अस्पाद का मतलब होता है यानी कि हाथ्य, पूरा मेरा हाथ। तो उसी तरह अस्पाद आ गया, मिल गया, ठीक है ना। तो इसलिए ये हो जाएगा, अलग मीनिंग हो गया। उसके अलावा अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 19 नंबर। ओ सदानिदास शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? तो 19 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप सब लोग को बताने हैं सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा? यानी कविता यानी ओ सदानिदा क्या है?
कविता है, ठीक है। सदा निरा, ये आप लोगों को पश्चिमी चंपारण के बारे में, उसके अलावा बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके अलावा 20 नंबर, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जल यानी जली है, कौन सर्वनाम है? तो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, क्योंकि वह जली है। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक की अगर बात करी जा रही है ना, ये प्रश्न उठा रहा है, तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? यानी निश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? निश्चय, सॉरी प्रश्न नहीं, रोटी मत खाओ यानी मत खाने के लिए बोल रहा है क्योंकि वो जली है, इसका रीजन यानी निश्चयवाचक हो जाएगा। निश्चय किया हुआ है कि ये क्या है? जला हुआ है ना। अगला देखिए, जो भी चीजें आप लोग को दिक्कत आ रहा है ना, मैं सर्वनाम के बारे में, उसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय, उसके बाद समास के बारे में, इसके बारे में एक एक वीडियो में दे दूंगा, आप लोग एकदम आराम से देख लीजिएगा, कंप्लीट सब कुछ समझ में आने लगेगा। वह कौन है जो रो पड़ा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहां पर देखिए, निश्चयवाचक का, उसके बाद संबंधवाचक का, उसके बाद प्रश्नवाचक का, उसके अलावा अनिश्चयवाचक का। तो वह कौन है जो रो पड़ा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 21 का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि वह कौन है जो रो पड़ा, ठीक है। तो संबंधवाचक, जो संबंध है इसलिए तो रोया, इसलिए संबंधवाचक हो जाएगा। अगला देखिए, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? यानी वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव की एक ही सिक्कों के दो पहलू है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? उदय प्रकाश के द्वारा, जय कृष्ण मूर्ति के द्वारा, मलियज के द्वारा, उसके अलावा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। तो यहां पर 22 का राइट आंसर की बात करें, डी नंबर को जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, ओ सदानीरा के अंदर लिखी गई है। अब अगला देखिए, मोहन राकेश का बचपन का नाम। तो मोहन राकेश के बचपन का नाम की अगर बात करेंगे, 23 नंबर का ए नंबर में क्या हो जाएगा? मोहन मदन गुगलानी, ठीक है। सही जवाब ए हो जाएगा हमारा। बात करते हैं अगला, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? मन की अगर बात करेंगे, देखिए ओ सदानीरा में मन जो है ना, देखिए मन, देखिए जो गंगा, ये एक नदी है, ठीक है, पश्चिम चंपारण में नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का जो बह रहा था उसका मन, यानी कि मन कैसे चल रहा था? गहरा था, विशाल था, उतला था। यहाँ पर देखिए, तो 24 का राइट आंसर की अगर बात करेंगे, गहरे और विशाल, गहरा और बहुत बड़ा था इसका मन, ठीक है। तो इसीलिए हमारा डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा बात करते अगला सवाल, अब तक वह सो गया होगा वाक्य है। तो अब तक वह सो गया होगा, मतलब अब तक वह सो गया होगा, यहां पर क्या करी जा रही है? 25 नंबर का जो हो जाएगा, संदेह की जा रही है। देखो हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि अरे अब जा रहे हो, अब तक तो वो सो गया होगा, इसका मतलब संदेह करी जा रही है, तो संदेह करे, संदेहवाचक, इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा सी नंबर। अब 26 नंबर देखिए, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा किस कवि की रचना है? अब यहाँ पर देखिए, जायसी की है, मुक्तिबोध की है, उसके अलावा देखिए यानी जयशंकर प्रसाद की है, या उसका रविवीर सहाय की है। तो 26 का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर में जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। बाकी अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म यानी कैसे गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय यानी किस रूप में हुआ था? तो देखिए, क्या कि प्रयोगवादी, उसके अलावा प्रगतिवादी, उसके अलावा क्या कि यानी प्रापद्यवादी, उसके अलावा छायावादी। तो देखिए, मुक्तिबोध की अगर बात करेंगे तो मुक्तिबोध किस कवि, कैसे कवि हैं? तो इसका 27 का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल ए नंबर क्या है? प्रयोगवादी। इन्होंने प्रयोग करा, एक दूसरे का सही तरीके से जांचा परखा, वैसा वो उन्होंने लिखने लगा। बाकी अगला देखिए, हाथ का मैला होना मुहावरे का, हाथ मैला होना, हाथ का मैला होना क्या होगा? गंदा होना, उसके अलावा कीमती होना, उसके अलावा तुच्छ होना, उसके अलावा सच होना। तो यहाँ पर 28 का सही जवाब की अगर बात करेंगे तो 28 का सी नंबर होगा, यानी तुच्छ होना। तुच्छ होना हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी कि हाथ मैला होना, यानी तुच्छ होना। तुच्छ का मतलब क्या होता है? बहुत खराब, ठीक है, गंदा। हाँ, अब अगला देखिए, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है बदल जाना, दुखी होना, धाक जमाना, उसके अलावा आवाज बिगड़ जाना। तो 29 नंबर का सही जवाब की बात करें, बी नंबर है। बी नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी नंबर धाक जमाना हो जाएगा, तूती बोलना। हम बोलते हैं ना कि हमारा यहाँ तो तूती बोलता है। अब अगला देखिए, यहाँ पर ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे? देखिए, बीपीएससी को बोलते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो इसको जो है ना पास करके उन्होंने कौन सा इसमें गया था? अब यहाँ पर देखिए, 30 नंबर का सही जवाब की अगर बात करते तो बी नंबर, कारा अधीक्षक में गए थे, ठीक है। कारा अधीक्षक किसको बोलेंगे? कारा अधीक्षक की अगर बात करेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पुलिस कमिश्नर, नहीं, कारा अधीक्षक, इसको टैक्स वाला, सॉरी मैं थोड़ा सा भी इसका इंग्लिश भूल रहा हूं। चलिए, तो इस तरीके से पेपर जो है आप लोगों को मैं, एक लड़का मुझे भेजा था, तो इसको मैंने पूरे तरीके से आप लोगों को बता दिया। और सब्जेक्टिव के लिए मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव भी दे दूंगा। देखिए दोस्तों, ये तो मैं 100% ये नहीं कह रहा हूं कि ये वाला पेपर ओरिजिनल है कि क्या है,
ठीक है। 100% मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये ओरिजिनल है या नहीं, लेकिन पढ़ लेना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। पढ़ने में क्या दिक्कत है। बाकी देखिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप लोगों में मैं क्या करूंगा कि एग्जाम से 1 घंटा पहले आप लोगों को ओरिजिनल पेपर में ला करके दे दूंगा, इसका सॉल्यूशन करके दे दूंगा। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।